फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शीतल और श्री दोनों एक दूसरे को महसूस कर रही थी। शीतल श्री की खूबसूरती को, श्री की फीलिंग्स को, श्री की गर्म सांसों को अपने अंदर संजो के रखना चाहती थी। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। अब पूरी रात एक दूसरे को महसूस करते करते बीत गई। दरवाज़ा पीटा जा रहा था। श्री और शीतल दोनों की नींद खुली तो श्री ने कहा, कौन है? बाहर से चाची जी की आवाज़ आई। उठ जाओ दोनों, बहुत काम है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और फिर अभी तुम्हें तैयार भी होना है। श्री ने कहा, हाँ हाँ उठ गए। कहकर श्री ने शीतल पर नज़र डाली। शीतल करवट लिए उसे ही देख रही थी। दोनों थोड़ी देर पहले ही सोए थे। श्री शीतल की तरफ करवट लेकर उससे सटते हुए बोली कि उठने का मन नहीं कर रहा, दिल करता है आंखें बंद कर लूं और तुमसे सटे हुए ऐसे ही सोती रहूं और कभी ना उठूं। शीतल ने कहा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। उठना तो पड़ेगा ना, आज शादी है। जानती हो, कल रात मेरे मन में चल रहा था कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, इस रात की कभी सुबह ना हो। सुबह नहीं होगी तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। इतने साल से मैं हमेशा ये चाहती रही कि ये रात जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से स्टेशन पहुंचकर तुम्हारा चेहरा देखूं। और रात में ये दुआ मांग रही थी कि ये रात कभी ख़त्म ना हो। और जानती हो, कमाल की बात यह है कि आज रात से मैं फिर वही दुआ मांगा करूँगी कि ये रात जल्दी ख़त्म हो। श्री उसके करीब जाते हुए बोली कि तुम ही नहीं, मैं भी यही दुआ मांग रही थी, जो पूरी नहीं हुई, ना हो सकती है। हम वही मांगते हैं जो कभी मिल नहीं सकता। तुम्हें भी भगवान से हमेशा मांगती रही, पर नहीं मिली तुम। शीतल ने कहा, मैं शुरू से ही इसी बात से डरती थी श्री। डरती थी एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और मुझे ये सब कुछ एक बार फिर से देखना होगा। शुरुआत में यही सब सोचकर तुमसे दूर रहती थी। तुम हमेशा मुझसे कहती रही, पर मैंने नहीं माना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तुम मेरे पीछे पड़ गई। मुझे यकीन दिलाती रही कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरा साथ निभाओगी। पर मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं ये दर्द बार बार सहूं। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर शीतल बोली, चलो उठते हैं, बहुत काम पड़े हैं। आज हम दोनों के लिए बड़ा दिन है। आज से हम दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। ये सुनकर श्री ने शीतल को और कसकर पकड़ लिया और शीतल के सीने में मुँह छुपाते हुए बोली, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। शीतल श्री को खुद से दूर करते हुए बोली कि श्री, अब ऐसे वीक पड़ने का वक्त नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुमने एक डिसीजन लिया है, अब उसे पूरा करने का वक्त है, कमज़ोर पड़ने का नहीं। कुछ देर में दोनों ने मिलकर बिस्तर छोड़ दिया था और काम में लग गए थे। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। दिन की शादी थी तो हर काम की भागम भाग थी। दिन धीरे धीरे गुजरने लगा था। शीतल श्री की परछाई बनी हुई थी, हर जगह उसके साथ थी।
शीतल कभी कभी किसी काम में कहीं बिजी हो जाती तो उसे अपने पास ना पाकर श्री उसे ढूंढने लग जाती या आवाज़ देने लग जाती। शीतल को श्री अपने सामने बैठाकर तैयार हुई। शीतल को सिर्फ 10 मिनट मिले थे तैयार होने के लिए। शादी की हर रस्म में शीतल श्री के साथ थे या उसके पीछे, और शादी की हर रस्म देखते हुए शीतल के दिल में जो चुभन और छटपटाहट हो रही थी, उसका अंदाज़ा बस वही लगा सकता है जो कभी उस सिचुएशन से गुजरा हो। पूरा दिन श्री के आगे पीछे घूमते घूमते, कई रातों से ठीक से ना सो पाने की वजह से भी शीतल थकान से चूर थी। सुबह श्री के साथ नाश्ता किया था। शीतल ने श्री को भी ज़बरदस्ती खिलाया था। उसके सिवा उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसे अब भूख लगाई थी तो ध्यान आया कि यार श्री भी भूखी होगी, पर क्या करूं, अभी तो शादी की रस्में चल रही हैं, अभी तो उसे खिला भी नहीं सकती। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और शादी भी समापन की ओर थी। शादी खत्म होने पर दूल्हा दुल्हन को एक साथ खाना खाने के लिए बैठाया गया। पोज देते हुए अरुण और श्री को एक दूसरे को खाना खिलाना था। श्री ने शीतल की तरफ देखा तो शीतल ने मुस्कुराते हुए उसे स्माइली फेस देने का इशारा किया। अरुण और श्री के लिए एक ही प्लेट लगाई गई थी। श्री को ध्यान आया शीतल सुबह से उसी के साथ है तो उसे भूख लगी होगी, कुछ खाया भी नहीं होगा। सूरज वहीं अरुण के पास खड़ा फोटो खिंचवा रहा था तो श्री उसे बोली कि सूरज एक प्लेट लगा कर ले आओ। शीतल ने भी खाना नहीं खाया। शीतल ने कहा मैं खा लूँगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से खाना खाओ। श्री ने कहा नहीं, यहीं मेरे पास बैठो, सूरज खाना ले आएगा। ये कहकर उसने शीतल का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। तो अब सूरज को जाना ही पड़ा। सूरज खाना लाया तो श्री शीतल के साथ खाने लगी। उसके बाद विदाई की तैयारियां होने लगी थी। श्री और शीतल दोनों का मन भारी हो रहा था। शीतल ने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था। जब भी आंसू आंखों की दहलीज पार करने को होते, वो उन्हें प्यार से फुसला कर कह देती अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, रात को आराम से आना, तब जी भर के रोऊंगी। पर श्री को देखकर लग रहा था कि वो अब रोई, पर आखिर श्री कब तक खुद को संभालती। उसे एहसास था कि विदाई होते ही ये जितने भी अपने हैं, ये घर, सब कुछ पराया हो जाएगा। निगाहें फिर से शीतल को ढूंढने लगी, जो श्री के सूटकेस, बैग वगैरह और कुछ सामान गाड़ी में रखवाने के लिए सूरज को सुपुर्द कर रही थी। श्री जाकर पीछे से शीतल के गले लग गई तो शीतल चौंक गई। उसने एक तरफ मुड़कर श्री को अपनी बाहों में लिया। सूरज सामान लेकर जा चुका था। शीतल ने कहा जितना रोना है रो लो, पर यहाँ से निकलने के बाद मत रोना। तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं होंगी। वहाँ जाकर तुम रोगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरा दिल और ज़्यादा दुखेगा। इसलिए मुझे प्रॉमिस करो तुम वहाँ जाकर नहीं रोओगी। श्री ने कहा ऐसा प्रॉमिस मत लो, मैं रो भी नहीं सकी तो जीऊँगी कैसे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारी याद आएगी तो
आंसू तो साथ में आएंगे ना। अब ये मत कहना कि मुझे याद मत करना, क्योंकि यादों पर मेरा बस नहीं है। और अब तुम नहीं होगी मेरे पास, बस तुम्हारी यादें होंगी। शीतल ने कहा, तुम रहोगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम मुझे ऐसे ही बेचैन रखना चाहती हो। मेरा चैन, सुकून, मेरी जिंदगी सब लिए जा रही हो। एक छोटी सी जिंदगी चीज नहीं दे सकती। श्री ने कहा, क्या दूँ तुम्हें, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। खाली हाथ है। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत, खुशी, सब तो दांव पर लगा दी। तो मैं हार चुकी हूँ, खुद को हार दिया है। अब क्या दूँ तुम्हें। शीतल ने कहा, एक छोटा सा प्रॉमिस दे दो कि वहाँ अपना ध्यान रखोगी। मुझसे दूर होके खुश तो नहीं रह पाओगी, पर सुखी तो रह सकती हो ना। अरुण अच्छा इंसान है, वो तुम्हें खुश रखेगा। पर ये तभी हो सकता है जब तुम खुश होना चाहोगी। तो उसे वो सब करने देना जो तुम्हारी खुशी के लिए वो करना चाहे। और ये भी ध्यान रखना कि वो पति है तुम्हारा, उसके लिए तुम्हारे कुछ फर्ज हैं। धीरे धीरे ही सही उन्हें निभाने की कोशिश करना, और वो भी ईमानदारी से करना। जैसे तुम्हें खुश रखना, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करना उसकी जिम्मेदारी है, वैसे ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। शादी का फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया है, चाहे मजबूरी थी, चाहे जो था, और अब इसे हर हाल में निभाना है। तो रोने के बजाय मुस्कुरा कर निभाओ। तो मैं थोड़ा सा भी खुश देखूंगी तो मेरे लिए जीना आसान हो जाएगा। जब अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो जाए तो दूसरों की खुशी में खुश हो लेना चाहिए। जीने की वजह ख़त्म हो जाए तो किसी और के जीने की वजह बन जाना चाहिए। तो प्रॉमिस करो कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगी और खुश रहोगी। अपना ध्यान रखोगी, टाइम से खाना खाओगी, सारा दिन मुझे याद करके उदास नहीं बैठोगी। ये कह के शीतल ने अपना हाथ बढ़ाया तो श्री कुछ पल उसे उसका चेहरा देखती रही। शीतल ने कहा, प्रॉमिस करो श्री। श्री उसका चेहरा देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद शीतल के बार बार बोलने पे उसने कहा, कोशिश करूँगी। विदाई की सारी तैयारियां हो गई थी। सूरज उसे लाने के लिए कमरे में आया और उसे कंधे से पकड़कर ले जाने लगा। श्री के पापा भी आ गए और उन्होंने श्री को गले लगा लिया। फिर एक एक करके सभी श्री को गले लगाने लगे और शीतल पीछे रह गई। सालों साल पहले मोहब्बत में जो हाथ पकड़ा था, वो हाथ और मोहब्बत बस यहीं तक थी। महबूबा का साथ बस यहीं तक था। गाड़ी में बैठते हुए श्री ने शीतल को आवाज़ दी थी, पर इतने शोर में उसकी आवाज़ कहाँ सुनाई देती। पर शीतल थी वहीं आसपास। गाड़ी में बैठे बैठे श्री की नज़रें शीतल से मिली। श्री तो वैसे ही रो रही थी, पर अब शीतल का धैर्य भी दम तोड़ने लगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो शीतल की आंखों में आंसू छलछला गए। शीतल उन्हें पूछती तो नए आंसू गालों पर धार बना लेते। धीरे धीरे श्री फिदा हो गई थी। शीतल रोना चाहती थी, कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। उस घर में और रुकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो कमरे में गई, बैग पैक किया और मम्मी पापा और प्रिया को ढूंढने लगी।
जैसे ही वो लोग नज़र आए तो चलने के लिए पूछा। तब तक प्रिया के हस्बैंड गाड़ी निकालते, तब तक शीतल के मम्मी पापा श्री के पापा से विदा ले आए थे। मम्मी ने शीतल को भी चलने के लिए कहा, पर शीतल ने मना कर दिया। मतलब उसके पापा से मिलने के लिए कहा, लेकिन शीतल ने मना कर दिया। उसका चेहरा देखकर मम्मी ने दोबारा उससे कुछ नहीं कहा। तब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। कितनी अजीब बात है ना, वक्त, मजबूरी, हालात, समाज क्या क्या करवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जिसके बिना ना जीने का दावा करते हैं, हमें अक्सर उसी के बिना जीना पड़ता है। अजीब बात है। लेकिन आज शायद इतिहास ने दोबारा खुद को दोहरा दिया। एक बार मोना थी जो शीतल से जिद पे अड़ी हुई थी कि मेरे साथ भाग चलो, मुझे कहीं और रख लो, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। उस समय शीतल पीछे हट गई थी। पता नहीं कौन कौन से बहाने दे डाले थे, मेरे साथ रह नहीं पाओगी, पैसे तुम्हारी जो है ज़रूरतें ज़्यादा हैं तुमने, और उसे कह के उसकी शादी करवा दी थी। उस समय मोना ने क्या फील किया होगा ये मोना जानती होगी। भले ही मोना बाद में बदल गई, अपनी ज़िंदगी में रम गई, लेकिन वो पल मोना तिल मरी होगी। आज वही सब दोबारा से हुआ। इस बार शीतल भागने को तैयार थी और श्री मजबूरियों के चलते, अपने परिवार की खुशी के चलते, समाज के चलते नहीं भाग पाई। तो कहते हैं ना, कर्म इसी टाइम में पे करता है। भले ही शीतल को आज बहुत दुख हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि मोना के दिल की आह रही होगी जो आज शीतल श्री का मिलन अधूरा रह गया। तो सुनते हैं कल के पार्ट में क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर।